आखिर डायरेक्ट फोर्थ पोजीशन से डायरेक्ट इंडिया की पोजीशन सिक्स कैसे आ गई? आखिर कैसे एक झटके में इंडिया की जीडीपी गिर गई? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चर्चाओं पर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी सभी न्यूज से जुड़ी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर इंडियन रुपीस की वैल्यू कैसे हो गई, आखिर इंडिया की जीडीपी कैसे फोर्थ पोजीशन सिक्स पोजीशन पे आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्फ्लेशन वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जनसंख्या की वजह से। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंडियन रुपीस है वो डॉलर के मुताबिक काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि उसकी गिरावट में बहुत भारी गिरावट देखी गई है, जो कि इंडियन इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभी ईरान और यूएसए का वॉर चल रही थी, जिससे इंडिया की जीडीपी पर हालांकि कोई असर तो नहीं पड़ा इंडियन रुपीस में, लेकिन हाँ ज़रूर असर पड़ा, क्योंकि इंडियन रुपीस में भारी किल्लत देखी गई है। और इंडिया को अगर अपनी जीडीपी बढ़ानी होगी तो उसे अपने पहले रुपीस को मेंटेन करना होगा, तभी इंडिया की जीडीपी वापस से ग्रोथ कीगी। इस बात को झूठा नहीं करा जा सकता, क्योंकि इंडिया की जीडीपी 6.5% से बढ़ती रेट से होती हुई गुजर रही है। लेकिन बात करें इंडिया की जीडीपी अभी के समय में आखिर सिक्स पोजीशन पर कैसे आई, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। इसका सबसे सीधा जवाब है क्योंकि इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि कम हो रही, कभी 95 आ रही, कभी 94, कभी 96, कभी ज़्यादा चली जा रही, कभी घटती है। और इसी की वजह से जो जीडीपी है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि अभी सिक्स पोजीशन पर इंडिया आ चुका है, और लेकिन अभी जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो सबसे ज़्यादा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 6.5% ग्रोथ रेट है इंडिया का, करीबन 7% भी है, लगभग थोड़ा कुछ अंतर है। तो अभी सबसे ग्रोथमेंट है जो देखी जा रही है इंडिया की है। और कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले समय में 2027 से 28 तक इंडिया फिर से वापस से फोर्थ या पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है दोस्तों कि इंडिया को आखिर तीसरे पोजीशन पे आना था, तो ये वापस से डायरेक्टली सिक्स पोजीशन पे कैसे चला गया? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बाकी कंट्रीज़ में जो उनकी इनकम है वो बैलेंस है, और इंडिया की इनकम क्या है कि उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है, कभी ज़्यादा गिरावट आ रही है, कभी कम गिरावट आ रही है। एक समय पर डॉलर करीबन 20 से 25 रुपये तक था, लेकिन आज के समय में 2026 में ये डॉलर बढ़कर हो गया है करीबन 95 रुपये, 94 रुपये। ऐसे गिरावट ज़्यादा देखने की वजह से इंडियन की इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि अभी के समय में अभी देखा जाए तो इंडिया की इकॉनमी अभी भी बहुत ग्रोथ रेट पे है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए सभी चीज़ों को प्रॉपर चीज़ों से करना होगा। नरेंद्र मोदी को इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी जैसे कि टैक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों पर भी नियंत्रण रखना होगा। सभी चीज़ों पर इन्फ्लेशन की वजह से सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, तभी जाकर हमारा देश में सही होगा। बाकी दोस्तों, अगर आप हम वीडियो पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से वीडियो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय वंदे मातरम।